सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का हमारा ज्योग्राफी का आज का जो लेसन चला हुआ है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी पृथ्वी की उन आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जान रहे हैं हम इस लेसन से। और आज हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आप किस प्रकार मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं और मृदा निर्माण कारकों के बीच अंतर करेंगे। जलवायु और भौतिक क्रियाओं की मृदा निर्माण में क्या भूमिका है, दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में लिखो। सबसे पहले मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण में किन कारकों की जरूरत होती है, ये क्वेश्चन हमने पीछे पीरियड में भी किया था और अब भी इसको हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा निर्माण के कारक। सभी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं अपक्षय से जुड़ी है, यानी जिस चीज़ों का अपक्षय का मतलब है जो चीज़ें पृथ्वी में नष्ट हो जाती हैं उसके साथ क्रिया करके वो तो उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन कई अन्य कारक अपक्षय के अंतिम उत्पाद को प्रभावित करते हैं। इनमें से 5 प्राथमिक कारक हैं। ये अकेले अथवा सम्मिलित रूप में विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विकास के लिए उत्तरदायी के कारक हैं। समय। आदर्श दशाओं में एक पहचान योग्य मृदा परिच्छेदिका का विकास 200 वर्षों में हो सकता है, यानी ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, 200 वर्षों में हो सकता है। परंतु कम अनुकूल परिस्थितियों में यह समय हजारों वर्षों में हो सकता है, यानी इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। समय तथा अन्य विशिष्ट कारकों जलवायु, जनक सामग्री, स्थलाकृति, जैविक पदार्थ के प्रभावों द्वारा मृदा विकास की दर निर्धारित होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। मृदा निर्माण में अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी सीमा तक मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित कर सकती हैं। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। एक तो है अवक्षालन। यह मृत्तिका तथा अन्य महीन कणों का यांत्रिक विधि से स्थान परिवर्तन है, जिसमें मृदा परिच्छेदिका के नीचे जाए जाते हैं। एक है सम्मोहन क्रिया। क्या होती है सम्मोहन? यह मृदा परिच्छेदिका के निचले संतरों के ऊपर से बहाकर लाए गए पदार्थों का संचलन है, यानी मृदा अपरदन होता है उसके ऊपर जो बहाव होता है उसके द्वारा जो परिच्छेदन होता है। केलु विशेषण। यह निक्षापन के समान पदार्थ का नीचे की ओर से संचलन, परंतु जैविक संकुलन यौगिक के प्रभाव में है। निक्षालन किसे कहते हैं? इसमें गोल रूप में पदार्थ को किसी संयंत्र से हटाकर नीचे की ओर ले जाना है। जनक पदार्थ क्या होते हैं? कमजोर तरीके से संयोजित बलुआ पत्थर से बनी मृदा बलुई होगी और शैल चट्टान से बनी मृदा उथली तथा महीन गठन वाली होगी। इसी प्रकार मृत्तिका निर्माण में अपघट्य गहरे रंग वाले खनिजों का उच्च प्रतिशत क्वार्टज की अपेक्षा अधिक सहायक है। इस प्रकार जनक पदार्थ अपक्षय की विभिन्न दरों द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। मूल शैल तट स्थान। यह अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहन कृत भी हो सकती है। जलवायु क्लाइमेट किसे कहते हैं? आर्द्र क्षेत्रों में अत्यधिक अपक्षय तथा निक्षालन के कारण अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में चूने के संचलन या धारण के कारण अक्षारीय मृदा का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के मृदा निर्माण में जलवायु के एक अत्यधिक प्रभावी कारक है। विशेषकर तापमान और अन्य पदार्थों के कारण वनस्पति पर अपने प्रभाव के कारण जलवायु मृदा निर्माण के परोक्ष भूमिका भी निभाती है। जीवजात दैनिक जैविक उत्सर्ग एवं अवशिष्ट पदार्थों के अपघटन और जीवित पौधों तथा
पशुओं के क्रियाओं का मृदा विकास में विशेष साथ होता है। विलयकारी प्राणी जैसे छुछंदर, प्रेमी, डोग, केंचुआ, चींटी, दीमक आदि धीरे धीरे जैविक पदार्थों का अपघटन करके दुर्बल अम्ल तैयार करके जो शीघ्र ही खनिजों को घोल देता है, मृदा विकास में सहायक होता है। स्थलाकृति पहाड़ियों के तीव्र ढालों पर मृदा आवरण पतला होता है और इसका कारण पृष्ठीय प्रवाह के कारण भूपृष्ठ का अपरदन होता है। इसके विपरीत पहाड़ियों में मंद ढालों वाले मृदा की परत मोटी होती है। इसका कारण वनस्पति प्रचुरता का पर्याप्त जल मृदा के नीचे गहराई तक चला जाना है। स्थल रुंदर ग्रंथों को प्रवाहित जल का अधिकांश भाग आता है जो घनी वनस्पति आवरण के लिए सहायक है, लेकिन ऑक्सीकरण की कमी के कारण अपघटन धीमा हो जाता है। इससे ऐसी मृदा की उत्पत्ति होती है जो जैविक पदार्थों में समृद्ध होती है। स्थलाकृति जल एवं तापमान के साथ अपने संबंध द्वारा मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारा आज का जो लेसन। इसमें एक क्वेश्चन, मृदा निर्माण के कारक और उसके निष्कासन की क्या कारण है, कैसे उसका अपरदन होता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।